हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट सचिव अपर मुख्य सचिव आदेश जारी, आदेशों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष: शिक्षक स्थानांतरण समायोजन, शिक्षा मित्र नई भर्ती व अन्य विशेष परिपेक्षों में महत्वपूर्ण है, वो भी निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जो प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष आपको इसी वीडियो के माध्यम से डिटेल से इंगित कराएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। यहाँ पर देख रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं जो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हो चुका है। ये आदेश आप सभी को इंगित करा दें, स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन प्रक्रिया के संबंध में है। समय सारणी में एक विशेष बदलाव को लेकर के आदेश जारी किया गया है। इससे पहले 22/7/2025 को आप सभी को पता है समय सारणी सहित बहुत ही विस्तृत आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए जो सूची प्रदर्शित की जानी है उसके लिए डेट अब 28/7/2025 निर्धारित की गई है। और बात कर ली जाए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 28 के बजाय 29/7/2025 से 1/8/2025 तक ये संपन्न की जानी है। और इसके बाद वीएसए के माध्यम से जो है सत्यापन की प्रक्रिया 2/8/2025 को होगी। और साथ ही एनआईसी पोर्टल के माध्यम से जो स्थानांतरण की कार्रवाई है और साथ ही जो सूची निर्गत की जानी है वो 4/8/2025 की तिथि जो है निर्धारित की गई है। अब इसी आदेश को यहाँ पर आप देख रहे हैं खबर के माध्यम से भी इंगित कराया गया है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया समय से नहीं शुरू हो सकी, साथ ही अभी इसमें और समय लगेगा। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार देर रात संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार अब 28 जुलाई को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जिले के अंदर समायोजन का कार्यक्रम जारी किया था। इसके अनुसार 23 जुलाई को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी होनी थी और 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। जानकारी के अनुसार स्कूलों के विलय मामले की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई व सीतापुर को लेकर के दिए गए निर्देश के बाद विभाग को इस प्रक्रिया को शुरू करने में समय लग रहा था। इसी क्रम में शनिवार देर शाम बेसिक शिक्षा परिषद के ने संशोधित समय सारणी जारी की। इसके अनुसार आरटी के तहत शिक्षक छात्र अनुपात के क्रम में ज्यादा व कम शिक्षकों वाले विद्यालयों की सूची 28 जुलाई को जारी की जाएगी। शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से 1 अगस्त तक किए जा सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार बीएसए द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन 2 अगस्त तक पूरा किया जाएगा, जबकि एनआईसी की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की कार्रवाई पूरी करते हुए सूची 4 अगस्त को जारी की जाएगी। हालांकि प्रक्रिया में हो रही देरी से शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं वह लगातार विभाग की वेबसाइट जो है चेक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। आपका चयन किसी भी भर्ती में हुआ हो और अगर आप इंतजार कर रहे हैं स्थानांतरण प्रक्रिया का तो ये आपके लिए विशेष खबर है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्रतीक्षारत साथियों को, क्योंकि उनके मन में जो जिज्ञासा है आई होप इस आदेश से एक निष्कर्ष उन तक जरूर पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर जो है आप देख रहे हैं कि बेसिक के शिक्षक आईआईटी से पढ़ेंगे डिजिटल साक्षरता का पाठ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य व प्रवक्ता देश के प्रतिष्ठित तकनीकी व प्रबंधन संस्थानों से प्रशिक्षण हासिल करेंगे। बाद में वह प्रशिक्षण में सीखी आधुनिक तकनीक से बच्चों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। दरअसल परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, कोडिंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर पढ़ाई को शामिल किया गया है। इसका मकसद बच्चों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। इसी क्रम में एससीईआरटी की ओर से उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों के करीब 44,000 शिक्षकों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की पहल पर शिक्षकों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार परिषदीय विद्यालयों के 750 शिक्षक आईआईटी कानपुर से डिजिटल साक्षरता का पाठ पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं एक और बड़ी खबर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप सभी को प्रोवाइड करा दें जो विशेष भर्ती से रिलेटेड है। अगर बात कर ली जाए तो स्कूलों में होगी विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति। चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकन के बाद विशेष प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिक्षक चयनित होंगे। बीएसए ने बताया कि इसके लिए सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर को रखा जाएगा। आवेदन फॉर्म विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर
प्रधानाध्यापक की ओर से चस्पा किया जाएगा। 5 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण के लिए एक विशेष प्रशिक्षक का चयन विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से किया जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। चयन के लिए स्नातक के साथ डीएलएड, बीटीसी यानी वॉलेंटियर के चयन के लिए बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी और चयन मेरिट के आधार पर जो है किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि ग्रेजुएटी के हकदार नहीं बेसिक शिक्षक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के तहत कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते, अतः वह इस नियम के तहत ग्रेजुएटी लाभ पाने के हकदार नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं विशेष अपील को खारिज करते हुए पारित किया है। याची बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। 64 वर्ष की आयु में सेवा विस्तार के बाद 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में ग्रेजुएटी लाभ की मांग करते हुए रिट याचिका दाखिल की थी, जो यहां पर खारिज कर दी गई। बाद में इसके विरुद्ध उन्होंने विशेष अपील भी दाखिल की थी। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत हुई थी। उसके अधीन कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 द्वारा नियंत्रित होती हैं। वर्ष 1978 के शासनादेश द्वारा परिषद के शिक्षकों के लिए ग्रेजुएटी की सुविधा समाप्त कर दी गई थी। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि ग्रेजुएटी अधिनियम की धारा 2E में कर्मचारी की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो राज्य सरकार के अधीन पद पर कार्यरत हो और किसी अन्य अधिनियम या नियम के अंतर्गत ग्रेजुएटी योजना से आच्छादित हो। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर स्कूलों में बच्चों से जुड़ी संरचनाओं तथा सुरक्षा तंत्र का ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से इमारतों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने को भी कहा है। यह कदम राजस्थान के झालावाड़ में जिले में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरने के एक दिन बाद उठाया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर सीबीएसई ने सभी स्कूलों को जोर देकर कहा है कि वो एनसीईआरटी की किताबों को ही लागू करें। अब तक यह 9वीं से 12वीं कक्षा में अनिवार्य थी। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल निजी प्रशासकों की पुस्तकों को विद्यार्थियों पर गैर जरूरी तरीके से थोपते हैं और नए निर्देश नया प्रवृत्ति भी रुकेगी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से है कि बेसिक शिक्षा परिषद से प्राथमिक स्कूलों की मान्यता लेकर निजी स्कूल संचालक अंग्रेजी माध्यम से स्कूल का बोर्ड लगाकर जूनियर व माध्यमिक कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक व मनमाने पाठ्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का बाग दिखाकर संचालक अभिभावक और छात्रों को शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों की मान्यता पर चल रही जूनियर और माध्यमिक कक्षाएं। अगली बड़ी खबर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। आदेश है परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो पूर्व में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत रहे हैं और को पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र के संबंध में ये देख सकते हैं आदेश जो है समस्त जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो विभिन्न आदेशों के निष्कर्ष के साथ और विभिन्न खबरों के निष्कर्ष के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक डिटेल जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई गई है। निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सभी प्रतीक्षारत साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। शेष नेक्स्ट भर्तियों से रिलेटेड आपसे के लिए जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड या अन्य कोई भर्ती विषय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।